नमस्कार प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है तो क्या क्या आपकी प्रोसेस रहने वाली है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कराने हैं, और आपने अगर कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स जो तैयार नहीं कराए और आप किसी आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो उन डॉक्यूमेंट्सों को तैयार करा लें, जिससे आपका इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का जो सपना है वो साकार हो चले। तो पूरे सेशन में हम A to Z इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन की प्रोसेस के बारे में बातचीत करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी, भैया इस पर वीडियो बनाइए, तो हम यहां पर बना रहे हैं। ठीक है, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय ये प्रवेश प्रक्रिया 2026-27 के लिए यहां पर रहने वाली है। ठीक है, सबसे पहले मैं बता दूं कि भारत का जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है ये बहुत ही अच्छा विश्वविद्यालय है और यहां से पढ़ने वाले छात्र देश में बहुत ही ज्यादा कीर्तिमान हासिल करते हैं और अपना नाम देश में भी करते हैं और देश का नाम विदेशों में भी आपका बड़ा करते हैं। ठीक है, चलिए, इस विश्वविद्यालय की स्थापना प्यारे साथी 23 सितंबर 1887 को जो विलियम मुनेर थे उसके द्वारा यहां पर की गई थी और भारत का चौथा सबसे पुराना आधुनिकतम यहां पर यह विश्वविद्यालय कहा जाता है। तो अच्छा विश्वविद्यालय है, आधुनिकतम है और भारत का चौथा सबसे प्राचीन यहां पर विश्वविद्यालय की श्रेणी में इसको रखा जाता है। प्रवेश की रूपरेखा क्या रहने वाली है, यहां पर हम लोग यहां पर बातचीत करने वाले हैं। अब रूपरेखा प्यारे बच्चे किस तरीके से रहने वाली है यहां पर बात करेंगे। सबसे पहले चरण में अब यहां पर आप बताइए कि भैया क्या इसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन इसके ओपन हो चुके हैं और 5 जुलाई से लेकर, कब से, 5 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक आप लोगों से रजिस्ट्रेशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने मांगे हैं। मतलब इसका जो एडमिशन पोर्टल है वो समर्थ खुल चुका है, मैंने ऑलरेडी आप पर वीडियो भी बना दी है। ठीक है, तो चरण आपका फर्स्ट है जिसमें आपको प्रोफाइल पंजीकरण करना है, मतलब रजिस्ट्रेशन करना है। दूसरे चरण में आपको विषयों का चयन करना है और शुल्क का क्या करना है, पेमेंट करना है। तो दूसरे चरण में आपको क्या करना है, फी पेमेंट करनी है। साथ ही साथ आपको जो सब्जेक्ट है उनको चुनना है कि किस सब्जेक्ट से मुझे कौन कौन सा कोर्स करना है। यहां पर अलग अलग आवेदन करना पड़ता है, जैसे कि BA LLB हो, ठीक है, BCom हो, BA हो, BSc हो, BSc मैथ, BSc बायोलॉजी, तो अलग अलग। ठीक है, अंतिम चरण में प्यारे साथी जो कट ऑफ है वो जारी की जाती है और सीटों का आवंटन किया जाता है। ठीक है, और हर चरण को पूरा करना प्यारे साथी यहां पर कंपलसरी होता है। तो बात समझ में आई। पहला है रजिस्ट्रेशन का, दूसरा है प्रेफरेंस फिलिंग का और तीसरा है प्यारे साथी आपकी सिमुलेटेड रैंक यानी कट ऑफ आएगी और कट ऑफ के बाद प्यारे साथी आपका जो सीटों का जो आवंटन है वो आपका हो जाएगा। बता दिया जाएगा कि आपको कैंपस के कौन कौन से कॉलेजों में एडमिशन मिल रहा है। चरण फर्स्ट में आपको बताया गया है कि ऑनलाइन पंजीकरण प्रारंभ करें। तो आपको ऑनलाइन पंजीकरण कैसे करना है, रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। आपके पास CUT 2027 परीक्षा का वैध, मतलब आपका बिल्कुल ओरिजिनल जो है वो स्कोर कार्ड होना चाहिए। और इतना तो आपके दिमाग में कॉमन सेंस है कि भैया CUT UG 2026 अगर हमने दिया है तो आपके पास प्यारे साथी परीक्षा का स्कोर कार्ड तो होगा ही। ऐसे बच्चे ना रजिस्ट्रेशन कर लें कि जिन्होंने CUT नहीं दिया है। ठीक है, आपको आधिकारिक जो समर्थ है, समर्थ पोर्टल पर आपको जाना है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUT.samarth.edu.in पर आपको अपना अकाउंट बनाना है, व्यक्तिगत विवरण भरना है और अपनी ID जनरेट करनी है, ABC यानी कि एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट करके आपको ID यहां पर क्या करनी है, जनरेट करनी है। आपको पहला फेज समझ में आया, रजिस्ट्रेशन आपको किस प्रकार करना है। देन आप आगे की तरफ जाएंगे, आवश्यक दस्तावेज, आपको कौन कौन से दस्तावेज चाहिए होंगे। सबसे पहले तो आपको जो एजुकेशनल सर्टिफिकेट है उसके बारे में हम यहां पर बातचीत करने वाले हैं। तो एजुकेशनल सर्टिफिकेट में आपको 10th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी, साथ ही साथ 12th की मार्कशीट की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, चलिए, साथ में आपको CUT UG 2026 का जो एडमिट कार्ड है वो आपसे मांगा गया है और CUT UG 2026 का आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपसे मांगा गया है। हालिया आपके पास अभी समय का जो पासपोर्ट साइज फोटो है वो होना चाहिए, साथ में आपके पास हस्ताक्षर यहां पर होने चाहिए। केंद्र सरकार के प्रारूप में जाति प्रमाण पत्र यदि आपके पास लागू हो। देखो, अगर आप जनरल से हैं तो आपको कोई जाति प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन आप EWS से हैं, OBC हैं, तो आपको मेक श्योर करें कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है
वो आपका 1 अप्रैल, कब है मेरे बच्चे? 1 अप्रैल 2026 के कैसा हो? बाद का हो। समझ में आ रही है? तो 1 अप्रैल 2026 का हो या इसके बाद का हो, ठीक है, क्योंकि वित्तीय वर्ष चलता है तो 1 अप्रैल 2026 और 31 मार्च 2027 के बीच का आपके पास होना चाहिए। आप लोगों को मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है बीच का क्या होता है, ठीक है। आप लोग अगर एससी से भी आते हैं, एसटी से भी आते हैं, तो आप लोग एडमिशन जो है वो ज्यादा पुराना वो भी ना हो। अगर आप बनवा सकते हैं तो बनवा लेना, लेकिन कंपलसरी किसके है? आपके इनके लिए है, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों के लिए, ठीक है। दूसरा चरण होने वाला है विषय चयन और शुल्क भुगतान, मतलब प्रेफरेंस जो आपको फिल करना है, साथ में आपको जो फीस है वो आपको पेमेंट करनी है। तो अपने सीयूटी डोमेन विषयों के आधार पर अंडर ग्रेजुएट कोर्स चुने। आपके जो विषय हैं उनके आधार पर आपको कोर्स चुनने हैं। जैसे आपका जो ह्यूमैनिटी का स्टूडेंट है वो बीए चुन सकता है, लेकिन साइंस वाला स्टूडेंट भी क्या चुन सकता है? बीए चुन सकता है। कभी आपने देखा कि जिसके पास आपके क्या हो, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री हो, तो उसे बीए करते हुए आपने देखा होगा, लेकिन जिसके पास इतिहास, भूगोल और प्यारे साथी आपका क्या है, एक अर्थशास्त्र है, और वो बच्चा आपका बीएससी करे, तो ये नहीं देखा होगा, ठीक है। तो ये आपको कोर्स आपको क्या करना है? चुनना है, ठीक है। और फिर डेडलाइन से पहले चुने गए प्रोग्राम की समीक्षा कर लें, कि जांच लें एक बार आपका सही है गलत है, और अपनी अंतिम प्राथमिकता को क्या करें? लॉक कर दें, ठीक है। तो अपनी अंतिम प्राथमिकता आपको क्या कर देनी है? लॉक कर देनी है। पंजीकरण शुल्क, यह शुल्क नॉन रिफंडेबल है। तो यह शुल्क कैसा है? नॉन रिफंडेबल है, साफ साफ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने बोला है। तो अनारक्षित के लिए, ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपए है, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू, डीबी के लिए आपका ये 150 रुपए यहां पर बताया गया है। बात समझ में आ रही है आप सभी को? ठीक है, इतनी आप लोग चाहिए, ठीक है। अब अंतिम चरण में प्यारे साथी जो कट ऑफ है और आपका निर्णय, तो विश्वविद्यालय आपका नॉर्मलाइज जो सामान्यकृत कट ऑफ सीयूटी स्कोर के आधार पर मेरिट जारी करता है, ठीक है। चलिए, तो सीट आवंटन फ्रीज का मतलब वही है कि आप लोग को अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में ये आपका कोर्स दे दिया गया, कोई भी चीज दे दी गई, तो आप लोग ये करेंगे कि हमें ये कोर्स पसंद है तो मैं फ्रीज करके लॉक कर सकता हूं। दूसरा हो सकता है फ्लोट का, ठीक है। बेहतर कोर्स या विकल्प के लिए अपग्रेड का इंतजार करना चाहते हैं तो आप लोग इसको चुन सकते हैं। तो अपग्रेड के लिए आपको चुन सकते हैं और अपग्रेड का ऑप्शन ठीक रहता है, ठीक है, क्योंकि आपकी सीट भी रिजर्व रहती है, ठीक है। प्रवेश की पुष्टि अंतिम 2 कदम, तो भौतिक सत्यापन, ठीक है। तो आपको सीधे सीधे जाना है, जब आपको रैंक वगैरह मिल जाएगी तो आप लोगों को कहां जाना है? जो आपकी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, अगर आप बीएचयू में लेना चाहते हैं तो बीएचयू में, तो उसके संबंधित विभाग में जाना है और अपने डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर दें। क्या आपने सभी मूल प्रमाण पत्रों का भौतिक रूप से सत्यापन कराया है? तो एक बार सत्यापन आप लोग जरूर करा लेना अगर नहीं कराया, ठीक है। अंतिम शुल्क ऑनलाइन माध्यम से भी आप जमा कर सकते हैं। अपने प्रवेश आधिकारिक रूप से पक्का करने के लिए अंतिम विश्वविद्यालय ट्यूशन फीस जमा करनी पड़ती है। तो 300 रुपए में थोड़ी एडमिशन लेंगे तो यूनिवर्सिटी भी अपना अलग से क्या करती है? ट्यूशन फीस यहां पर जारी करती है, ठीक है। चलिए, तो क्या आप इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए तैयार हैं? बिल्कुल, आप लोग कहेंगे हाँ भैया हम लोग तैयार हैं। अपनी सीयूटी काउंसलिंग और प्रवेश प्रक्रिया के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी CUT.samarth.edu.in पर जाकर क्या कर सकते हैं? लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अपनी काउंसलिंग प्रोसेस को बहुत ज्यादा स्मूथ बनाना चाहते हैं, जिससे आप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रेफरेंस फिलिंग तक, सीट अलॉटमेंट तक आपको एकदम स्मूथ प्रोसेस चाहिए, तो आप अड्डे 24/7 का जो सारथी बैच है, काउंसलिंग बैच और सारथी प्राइम के साथ आप लोग जुड़ सकते हैं। अभी भारी भरकम डिस्काउंट चल रहा है। अगर आप सारथी बैच के साथ जुड़ेंगे तो सारथी प्राइम आपका 1561 रुपए का दिखाया गया है 43% डिस्काउंट के साथ, और सारथी आपका 780 रुपए का दिखाया गया है। अगर आप इस पर टैप करेंगे तो यहां पर जैसे ही आप बाय नाउ पर क्लिक करते हैं तो यहां पर आप लोग सीधे सीधे कूपन कोड अप्लाई कर देना कि उत्तम 21, ठीक है, उत्तम 21 कूपन कोड यहां पर अप्लाई कर देंगे तो 752 रुपए का ये कोर्स आपको यहां पर पड़ जाएगा। यहीं अगर आप दूसरी तरफ जाते हैं तो आप लोग सारथी प्राइम के साथ भी जा सकते हैं। सारथी प्राइम में फीचर्स ज्यादा हैं, जो आपके मेंटर हैं वो 1-to-1 आपसे क्या होंगे? कनेक्ट होंगे और हर स्टेप पर आपको गाइड करेंगे।
ऐसा नहीं है कि सारथी बेकार है, दोनों ही कोर्स आपके बढ़िया है, लेकिन हमने दोनों कोर्स आपको आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसको देखते हुए कि कोई बच्चा अफोर्ड कर सकता है, कोई नहीं अफोर्ड कर सकता, तो इसके लिए हमने यहाँ पर बनाए हैं। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है कि मेंटरशिप उसमें ही बढ़िया मिलती है, इसमें ही बढ़िया मिलती है, लेकिन यहाँ पर आप लोग जो मेंटोर से 1-to-1 इंटरेक्ट कर पाते हैं, वहां पर आपको ग्रुप सपोर्ट मिलती है। तो जो कोर्स आपको 2739 रुपए का पड़ रहा था, वो 1233 के डिस्काउंट के बाद आपको मात्र 1500 रुपए का पड़ रहा है। आई होप जितनी जानकारी मैंने आपको इस सेशन में दी है आप सभी को समझ में आई होगी। ठीक है, मुलाकात हुई किसी और सेशन में। थैंक यू सो मच। जय हिंद।